अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ और आज आपको गोल्ड की एनालिसिस पुरज़ोर ख्वाहिश के ऊपर के पिक्चर फॉर्मेट थोड़ी सी हमें डिटेल बताई जाए और उस हवाले से मैं आप लोगों के आगे एनालिसिस लेके आया हूँ। ये डे वन चार्ट के हवाले से आपको मैं पहले रिट्रेसमेंट लेवल बताना चाह रहा हूँ। एक मेजर ट्रेंड लाइन जो मैंने डेवलप की हुई है जब ये 1811 पे ड्रॉप की थी उस टाइम से लेके अब तक, तो उस मेजर ट्रेंड लाइन को बिहाफ रखते हुए आज की जो कैंडल रिट्रेसमेंट है मैक्सिमम पॉसिबल है आज की तारीख में 1953 और बुलिश ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए सारे मामलात को देखते हुए आपको H4 के चार्ट पे लेके जाता हूँ। H4 के चार्ट पर जो एनालिसिस मैंने निकाली हैं उसमें आपको पिवट, टर्निंग पॉइंट वगैरह सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। ये मामलात आप गौर से देखें। पिवट हमारा क्लोज हुआ 1980.2 पे और मैंने रात ही आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट करेगा 1970 टू 1974 की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड हो गई थी। ठीक है। अब जो टर्निंग पॉइंट जनरेट हुआ है वो 1976 है, ये अपने जहन में रखिएगा। 1976 टर्निंग पॉइंट है जो कि इसको अगर तो ये मार्केट 1976 से ऊपर ही रहती है, नीचे क्रॉस नहीं होती, तो ये फिर 2002 और 2020 तक जा सकती है। और पहले तो ये समझ लें बात को कि आज कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई हाई इम्पैक्ट आए। जो मार्केट मूवर्स हैं वो कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब जो रिजेक्शन हमारे पास मौजूद है वो पॉसिबल रिजेक्शन 1988 से 1992 की रिजेक्शन हमारे पास शो हो रही है, जहाँ से ये रिजेक्शन करके ये टर्निंग पॉइंट को अगर क्रॉस कर देती है तो ये रिट्रेसमेंट लेवल तक जा सकती है। और रिट्रेस अगर 1963.5 के लेवल को भी ये क्रॉस करती है तो हमारी जो लीस्ट 1953 वाला जो एरिया है उसको क्रॉस कर सकती है। अगर इसने 1953.2 को क्रॉस कर दिया तो ये याद रखिएगा कि ये मेजर डाउनफॉल क्रंच में जा सकती है, 1880s का एरिया भी टच कर सकती है। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा मंडे और फ्राइडे का दिन ऐसा होता है जिसके अंदर आप बड़ी एहतियात से अपनी इक्विटी को सेव किया करें, क्योंकि इन दो दिनों के अंदर मेजरली कोई न्यूज़ नहीं होती और मार्केट मूवर्स अपना किरदार अदा करते हैं। चलें बढ़ते हैं आज के लेवल्स के ऊपर। तो पिवट हमारा 1980 था, मैंने आपको टर्निंग पॉइंट बता दिया 1976। अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है और नीचे क्रॉस नहीं करती, रिजेक्शन को भी क्रॉस कर देती है, तो ये अपना हाई लेके जा सकती है विद इन 2 to 3 days। लेकिन अगर ये अपनी रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू करते हुए 1970s तक आए तो आप अपने बाय को फोकस करें, बाय को अपने जहन में रखें। और मज़ीद अगर रिट्रेसमेंट अगर लेके आती है 1963.5 तक जाती है, वहाँ से भी हम बाय को फोकस कर सकते हैं। बट इन केस अगर ये रिट्रेसमेंट 1953 पे ड्रॉप करती है तो हम फिर सेल रीज़न तलाश करेंगे, वजूहात तलाश करेंगे कि ये नीचे क्यों जा रही है, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं। उसके ऊपर हम टाइमली अपडेट्स ग्रुप के अंदर डालते रहेंगे जिससे आप अपने फैसलों को मजबूत तरीके से सेल या बाय में लेके जा सकें। तो जो मैक्सिमम हमारा जो पॉइंट है लेवल्स, क्योंकि जो मैंने फ्राइडे के दिए थे उसमें कोई खातर खा चेंज नहीं है। 2020 हमारा मेजर रेजिस्टेंस ऊपर मौजूद है और लीस्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स नीचे छोड़ के आई हुई है मार्केट, तो 1946.5 को ये जा सकती है। अब आपने जो गौर करना है वो ये गौर करना है 1976 का पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लें। 1976 का पॉइंट, ये मार्केट ऊपर रहनी चाहिए इसको बुलिश रखने के लिए। अभी तक बुलिश ट्रेंड है लेकिन रिजेक्शन पॉइंट, क्योंकि मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस ट्रेंड लाइन भी डेवलप करके आप लोगों को वो पॉइंट बता दिए। अगर तो ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन में मूव ऑन कर जाती है तो ये अपना हाई दिखाने में टाइम नहीं लगाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्वेश्चन है मुझे पर्सनल पीएम करें। आपको ये
पिक्चर फॉर्मेट्स भी दे दूंगा ताकि आप अपने पास इसको सेव करें या अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर दें। थैंक यू।